हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आरआरबी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं इंडिया में पहली चलने वाली ट्रेन का जो रेलवे नेटवर्क था वो कितना बड़ा था? इंडिया में जो पहली आपकी ट्रेन चली थी उसका ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर के आसपास था। और आज हमें हमारे इंडिया का 2026 की माने तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कॉरिडोर है, जो कि हमें वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बनाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम 34 किलोमीटर से 68,000 किलोमीटर तक का जो सफर है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे इंडिया के अंदर रेलवे का विकास हुआ और बहुत सारे रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन हुआ। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में आरआरबी फार्मेसिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस इंडियन रेलवे के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंडियन रेलवे से पूछे जा सकते हैं कि हमारी पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी, कितना ट्रैक का किलोमीटर था। इसके अलावा और भी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं रेलवे में उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम यहां समझेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में और जो भी सारी की सारी चीजें इंडियन रेलवे में हुई हैं। तो इंडियन रेलवे की जो पूरी कंप्लीट स्टोरी है, हमारा आज की डेट में 68,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक कॉरिडोर है। डेली अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन को रोज इधर से उधर ट्रांसफर करना, डेली इतने पैसेंजर ट्रेवल करते हैं हमारे इंडियन रेलवे में, अराउंड 23 मिलियन पैसेंजर ट्रेवल्स डेली इन इंडियन रेलवे। 8,500 प्लस स्टेशन हैं इंडिया के अंदर और दुनिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क 1.2 मिलियन पर्सन्स का यहां पर रेलवे के अंदर एम्प्लॉयमेंट है। इसमें से आप भी एक एम्प्लॉय बन सकते हैं एज अ रेलवे फार्मासिस्ट। तो चलिए कैसे 34 किलोमीटर से हमने सफर तय किया उसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमारा इंडिया में आपका डेवलपमेंट हुआ था रेलवे का, तो 1832 में प्रपोजल दिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इंडिया के अंदर रेलवे नेटवर्क बनाना चाहिए। 1853 में फर्स्ट ट्रेन आपकी रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी, जो कि बोरीबंदर से थाने तक चली थी, जिसका मात्र जो कॉरिडोर था वो सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर था। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे आपका रैपिड नेटवर्क ग्रोथ हुआ। 1854 से 1900 तक हमारा जो कॉरिडोर है वो 39,000 किलोमीटर तक बना। उसके बाद 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 1900 से 1947 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया रेलवे को क्योंकि प्राइवेट कंपनीज उसको ओन करती थी। इसके अलावा जो रेलवे के पूरा का पूरा नेटवर्क था उसका नेशनलाइजेशन हुआ, यानी कि 42 सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, उनको एक यूनिफाइड वन सिस्टम बनाया गया। उसके बाद 1960 से 1990 तक डीजल एसी ट्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ, राजधानी जैसी ट्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ। 1990 से 2010 तक आईटी रेवोल्यूशन हुआ, ऑनलाइन बुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुए। इसके अलावा 2010 से 2026 तक वंदे भारत जैसी फास्टेस्ट ट्रेन और इतनी हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ट्रेन का एक्सपेंशन हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद जो आपका 2026 से 2047 तक का जो पूरा टारगेट है उसमें कितने नेट जीरो में आपका 4,500 फास्ट इन स्पेसिफिकली वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी चीजों का एम रखा गया है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो रेलवे नेटवर्क बनाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये डेवलपमेंट इंडिया को डेवलप करने के लिए नहीं था। उन्होंने रेलवे कॉरिडोर बनाया था अपने पर्सनल पर्पस से। पहला उनका पर्सनल पर्पस था कि मिलिट्री को इजीली डिप्लॉय कर दिया जा सके, मूव कर दिया जा सके ट्रूप्स को, ताकि जहां पर भी रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन हो रही है, इंडिया के अंदर कुछ भी रेगुलेट करना हो, जिससे कि 1857 का सिपाही मल्टीनी प्रूव जिसकी रेलवे जो है 1857 में जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था उसके लिए मिलिट्री की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो उनका पहला टारगेट था कि मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट इजीली हो सके, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था और पहला रेलवे नेटवर्क बनाने की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद इकोनॉमिक, इंडिया से लूट का सामान इजीली पोर्ट पर पहुंचा पाना, कैरी रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, कोल वगैरह इंडियन इंटीरियर से सेपरेट फ्रॉम एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन तक उसको पहुंचाना, क्लियर है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आपकी रेलवे नेटवर्क से मिलती है। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने इंडिया के अंदर नींव रखी
कहा जाए कि इंडियन रेलवे को बनाने के लिए 1840 ये इंडिया के गवर्नर जनरल भी रहे थे 1848 से 1856 तक। इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया रेलवे को टू कंट्रोल द वास्ट कंट्री। इन्होंने सिर्फ इसीलिए नहीं डेवलप किया कि इंडिया को डेवलप करना है, इन्होंने रेलवे नेटवर्क इसलिए बनाया ताकि हम कंट्रोल कर सकें एक लार्ज इंडिया को वाया द बेस्ट नेटवर्क। ठीक है, अब यहां पर एक कंपनी, जो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने इंडिया के अंदर पहला रेल कॉरिडोर बनाया, पहला रेल नेटवर्क बनाया 1845 में, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जिसको हम GIPR की कंपनी है, ये लंदन में फॉर्म हुई और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट रेलवे लाइन बनाया। अब वो फर्स्ट रेलवे लाइन क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमारे इंडिया के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अब ये कहां से कहां तक चली थी, तो इसका रूट था बोरी बंदर, जो आज के बॉम्बे मुंबई में है, से थाने तक। अब इसका जो टोटल टाइम लगा था इस ट्रेन को, वो लगा था अप्रोक्सीमेटली 75 मिनट्स। पैसेंजर कितने थे इसमें, 14 कैरिज बोगी थी इसके अंदर, 400 इनवाइटेड गेस्ट थे, और ट्रैक गॉज कौन सा था, ब्रॉड गॉज यूज किया गया था, यानी कि रेलवे का नेटवर्क का गॉज होता है वो आपका ब्रॉड गॉज यूज किया गया था। इसके अलावा कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो पहला जो किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 34 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली। इनके इंजन्स के भी नाम याद रखिएगा, बाई चांस अगर यहां से क्वेश्चन आता है। जो इंजन्स इसमें यूज हुए थे वो स्टीम इंजन्स थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश की। और इसके बाद जब ये पहली बार ट्रेन चली थी तो इस ट्रेन के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई थी, यानी कि 21 गन सैल्यूट दिया गया था। 1000 लोग इसको देखने के लिए आए थे अलॉन्ग विद द रूट। और इस पर्टिकुलर डेट को 16 अप्रैल 1853 को हर साल इंडिया के अंदर रेल वीक मनाया जाता है अप्रैल में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जब पहली ट्रेन सक्सेसफुली इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी तो उसके बाद सेकंड रेलवे आपका हावड़ा से हुगली तक बना था बंगाल में, ये 38 किलोमीटर का कॉरिडोर था। फिर आपका थर्ड रेलवे ओपन हुआ मद्रास रीजन में। फिर आपके बाद नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया और 1860 तक जो रेलवे का नेटवर्क था वो 1350 किलोमीटर तक बन गया था। 1870 में ये एक्सपेंड होके 7500 किलोमीटर तक, उसके बाद 1880 में 14000 किलोमीटर तक ईस्ट इंडियन रेलवे नेशनलाइज हुआ। उसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा जो हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दार्जिलिंग के अंदर टॉय ट्रेन ऐसे माउंटेन इलाके में रिलीज करी गई। फर्स्ट लोकोमोटिव बिल्ड हुआ इन इंडिया के अंदर अजमेर वर्कशॉप में 1895 में। और इसके अलावा 1900 तक इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क था वो 39,000 किलोमीटर तक पहुंच गया था, जो कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट बनाता था टिल 1900। इसके बाद अगर हम बात करें गॉज प्रॉब्लम क्या थी, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी ब्रिटिश कंपनीज थी जो रेलवे नेटवर्क को बनाती थी, वो ट्रेन्स बनाती थी। उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि मैनी कंपनीज यूज चीपर मीटर गॉज, यानी कि वो जो रेलवे का ट्रैक था उसमें कोई कंपनी तो मीटर गॉज यानी कि थोड़ा छोटा कॉरिडोर यानी छोटा रेल नेटवर्क बनाती थी, जिनको हम जानते थे कि छोटी लाइन वाली ट्रेन है, बड़ी लाइन वाली ट्रेन है, तो ये मीटर गॉज बनाती थी, कुछ नैरो गॉज बनाती थी। तो रेलवे नेटवर्क तो एक्सपेंड हो रहा था बट ट्रेन उन ट्रैक्स पर, उन नैरो गॉज पर नहीं जा सकती थी जहां पर ब्रॉड गॉज की ट्रेन वो चलती थी। तो वहां पर क्या करते थे पैसेंजर, क्या करते थे अपनी ट्रेन चेंज करते थे। हम उनके पास नेटवर्क बड़ा था लेकिन प्रॉब्लम गॉज की थी। तो इसमें क्या था, ट्रेन कैन नॉट रन अक्रॉस द होल नेटवर्क, पैसेंजर हैड टू चेंज, ट्रेन जंक्शंस पर वो चेंज करते थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको फिक्स करने के लिए 1992 में एक यूनिगॉज प्रोजेक्ट चलाया था और आज के टाइम पर अगर हम माने तो 100 साल में ये 99% तक ब्रॉड गॉज का सिस्टम कंप्लीट किया जा चुका है और सारा का सारा नेटवर्क आज के टाइम पर जो इंडिया के अंदर है वो ब्रॉड गॉज सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1900 से 1947 तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए आपके आरआरबी में। तो देखिए 1900 में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी उनसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया सारे के सारे रेलवे नेटवर्क्स को। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ग्रेजुअली टुक कर लिया और रेलवे फ्रॉम द प्राइवेट ब्रिटिश कंपनीज द ईस्ट इंडियन रेलवे उन्होंने बनाया जो कि नेशनलाइज हुआ और एज अर्ली एज 1880 विद मोर कंपनीज फॉलोइंग इन द 90, जितनी भी कंपनी, तो ईस्ट इंडियन रेलवे जो था वो नेशनलाइज हुआ 1900 में। उसके बाद 1924 में रेलवे का सेपरेट बजट बनाया गया। ये बिफोर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। इससे क्या है, रेलवे के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे उनको सेपरेट बजट मिलता था तो वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो पाते थे। पर कुछ पर्टिकुलर के बाद में ये अंटिल 2017 तक सेपरेटेड बजट हुआ, उसके बाद इसको यूनियन बजट में 2017 के बाद ऐड कर लिया गया।
3 फरवरी आपकी 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया के अंदर चली थी। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां से चली थी? फ्रॉम बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू, जो आज के टाइम पे छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनस है, टू कुर्ला, यूजिंग 1500 वोल्ट के डीसी करंट पे ही चलती थी, इलेक्ट्रिक सिस्टम पे, जो कि बॉम्बे के डेंस सब अर्बन क्राउड्स को रन करती थी। उसके बाद 1939 से 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे को यूज किया फॉर द इजी डिप्लॉयमेंट, बहुत मैसिव तरीके से इसको यूज किया। रेलवे प्लान प्लेस अंडर फुल मिलिट्री कंट्रोल ले लिया था रेलवे के ऊपर, ट्रांसपोर्ट मिलियंस ऑफ ट्रूप्स एंड टन्स ऑफ सप्लाईज इंटेंस वॉर टाइम के टाइम पे यूज उन्होंने किया। डैमेज किया रेलवे ट्रैक्स को एंड लोकोमोटिव्स को बाई 1947 तक। जब हमारे देश को आज़ादी मिली उस टाइम पर रेलवे की जो कंडीशंस थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 यूज बहुत ज़्यादा डेंस हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे को वापस से रीस्टेबलाइज किया, इतने सारे जो अलग अलग सिस्टम थे उनको नेशनलाइज किया। तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ, स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, तो यहां पर 42 सेपरेट रेलवे सिस्टम चलते थे इंडिया के अंदर, इन पूरे के पूरे सिस्टम। और ये टोटल 1947 तक कॉरिडोर जो था रेलवे का वो 53,000 के आसपास था। अब ये अलग अलग 3 गॉज सिस्टम में चलते थे और इसकी वजह से अलग अलग तरीके से मैनेज करने के लिए, और जो टोटल इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम था, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जहां पर चलती थी, वो 388 किलोमीटर के आसपास था। फिर यहां से क्या होता है कि इंडियन रेलवे बहुत सारे चीजों को बदलती है और इन 42 को चेंज करती है एक सिस्टम में, जिसको हम जानते हैं आज के टाइम पे इंडियन रेलवे, यानी कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम चलेगा जो कि 42 रेलवे जो सिस्टम जोन्स थे उन सबको ट्रांसफॉर्म करके एक सिस्टम यूनिफॉर्म बनाएगा, जिसको हम इंडियन रेलवे के नाम से जानते हैं। उसी का आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ही नई नई वैकेंसीज निकालता है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अलग अलग स्टाफ जो भी आते हैं। उसी में एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपकी आती है। 1932 में फर्स्ट एयर कंडीशन कोच लॉन्च हुए इंडिया के अंदर, लग्जरी, जो कि इवेंचुअली बिकम द स्टैंडर्ड प्रीमियम ट्रेन, सो द रेलवे कुड हैव evolve beyond the ट्रांसपोर्ट। रेलवे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बहुत सारी बढ़िया फैसिलिटीज के लिए भी काम कर सकती है। अब यहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसको पूरा टेक ओवर किया, तो जो 42 सेपरेट सिस्टम थे उसको एक यूनिफाइड सिस्टम में बना दिया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कब? आपका 1 अप्रैल 1952 को, और फॉर्म हुआ आपका इंडियन रेलवे। और उसी के साथ साथ 6 नए ओरिजिनल रेलवे जोन बने, जिसमें आपका सेंट्रल रेलवे आपका हेडक्वार्टर जिसका मुंबई में था, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, साउदर्न रेलवे चेन्नई और वेस्टर्न रेलवे आपका मुंबई में। इसके अलावा इंडिया ने अपने रीजनल इंडिजीनस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए, जहां पर लोकोमोटिव्स, इंजन और बाकी सारी चीजें जो आपके रेलवे में यूज होती हैं, जैसे आपका चित्तरंजन में वेस्ट बंगाल में 1950 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश हुई। चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर पैसेंजर कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वाराणसी के अंदर डीजल लोकोमोटिव्स बनना स्टार्ट हुए, और बेंगलोर और कर्नाटका के अंदर व्हील्स, एक्सेल्स आपके बनना स्टार्ट हुआ। जैसे कि हम कपूरथला का कई बार नाम सुनते हैं, कपूरथला पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई गई, जिससे क्या है इंडिया के अंदर नई नई ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इंडिया का जो रेलवे ट्रैक कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड किया जा सके, इंडियन रेलवे नेटवर्क को और अच्छा बनाया जा सके विद इंडिजीनस रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग और आपके लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके बाद जो और रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, मॉडर्नाइजेशन होता है जो इंडिया का रेलवे सिस्टम है, डीजल रेवोल्यूशन आता है लेट 1950 से 60s के आसपास में। इंडिया रिप्लेस करता है सारे के सारे स्टीम इंजन को विद डीजल इंजन, जिसको हम आइकॉनिक डीजल इंजन के नाम से जानते हैं, WDM2 डीजल लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस इन 1962। और ये आपका DW वाराणसी का जो मैन्युफैक्चरिंग लोकोमोटिव कोच था, उन्होंने इसको बनाया था। ये मोस्ट कॉमन इंजन बना इंडिया के हर ट्रेन के लिए, सबसे ज्यादा यूज होता था। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1500 वॉट का जो डीसी सिस्टम था उसको चेंज करके इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 25,000 वोल्ट AC स्टैंडर्ड में फॉलो किया, जिससे क्या है रेलवे का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है उसको बहुत अच्छे से बनाया जा सके। स्टैंडर्ड फॉलोइंग फ्रेंच एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग इंडिया ने इसको इलेक्ट्रीफाइड किया। इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन के लिए फॉर मोर पावरफुल और एफिशिएंट बनाने के लिए 25,000 वोल्ट का AC करंट यूज किया। इसके बाद एंट्री होती है अपने इंडिया के अंदर 3 मार्च 1969 में इंडिया की
फर्स्ट एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन न्यू दिल्ली टू हावड़ा, आपकी राजधानी एक्सप्रेस सबसे फेवरेट ट्रेन इंडिया के सिस्टम की, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। इट इज ट्रांसफॉर्म आइडिया ऑफ ओवरनाइट, ये आया। इसके बाद कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा अच्छी एक सर्विस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे में प्रोवाइड की गई थी। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि आपका जो कोलकाता का मेट्रो का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इंडिया के अंदर जो पहली मेट्रो स्टार्ट हुई थी वो कोलकाता में स्टार्ट हुई थी 1984 में। फर्स्ट अर्बन मेट्रो रेलवे आपकी कोलकाता में जो कनेक्ट करती है अलग अलग दमदम टू भवानीपुर। कंस्ट्रक्शन आपका 1975 में स्टार्ट हुआ था। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और इंडिया के अंदर पहला जो मेट्रो कॉरिडोर है, मेट्रो जो इंडियन रेलवे के अंडर आती है वो आपकी कोलकाता की मेट्रो है। अदरवाइज मेट्रो का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रो का पूरा स्टार्टिंग अलग से आता है। जो रेलवे के अंडर आता है वो इंडिया की पहली जो मेट्रो वो कोलकाता मेट्रो है। इसके बाद कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुए 1986 से, क्योंकि 1986 से पहले जितनी भी टिकट्स बुक होती थी वो हैंडमेड टिकट बुक्स होती थी, एरर आते थे और इनसफिशिएंसी और कहा जाए इनकन्वीनियंस होती थी पैसेंजर्स को। तो कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुए, रेलवे ने टिकट अपनी कंप्यूटराइज करी फर्स्ट टाइम 1986 में। एंडिंग लॉन्ग मैनुअल क्यूज वगैरह आए और ये सारी की सारी चीजें बनी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस लॉन्च की जाती है 10 जुलाई 1988 को। फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस रन न्यू दिल्ली टू झांसी तक रिलीज होती है। फुल्ली एयर कंडीशन, सेम डे इंटरसिटी ट्रेवल आपकी बनती है, अफोर्डेबल प्राइस पे स्पीडी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हुए आपके रेलवे नेटवर्क के अंदर। इसमें प्रोजेक्ट यूनिगॉज का काफ़ी बड़ा रोल था कि सारे के सारे जितने भी मीटर और नैरो गॉज वाले सिस्टम थे उनको एक यूनिगॉज ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट किया गया, जिससे जो बोल्ड प्लान था वो हमको फुल्ली ट्रैक यूज किया जा सके। उसके साथ में 140 ईयर्स का जो मिक्स गॉज था उसको अभी भी चल रहा है कुछ रूट पर 99% ये कंप्लीट हो चुका है ब्रॉड गॉज का सिस्टम। फिर वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट रेलवे नेटवर्क, कोंकण रेलवे नेटवर्क 1993 से 1998 के बीच में अपने टाइम के अंदर ये कोंकण रेलवे बनता है, जिसमें 760 किलोमीटर का ट्रैक बिल्ड किया गया थ्रू द चैलेंजिंग कोस्टल रीजन के अंदर। इसके अंदर 91 टनल्स हैं, 2000 ब्रिजेस हैं। वन ऑफ द इंडियाज ग्रेट मॉडर्न इंजीनियरिंग उस टाइम पे प्रेजेंट की गई थी इन कोंकण रेलवे में। फिर आपका हमारा सबका फेवरेट वेबसाइट ऐप आपका IRCTC लॉन्च होता है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आपका ये लॉन्च होता है जिसमें हम टिकट्स बुक कर पाते हैं, अलग अलग रेल मदद, चार्ट वैकेंसी, खाना ऑर्डर करना, कंप्लेन करना, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन सेट अप मैनेज केटरिंग, टूरिज्म एंड इवेंचुअली ऑनलाइन टिकटिंग फॉर द इंडियन रेलवे। उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग तो लॉन्च कर दिया गया था IRCTC के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो ओपन होती है 2002 में और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क दिल्ली मेट्रो का ही है। दिल्ली मेट्रो फेज 1 ओपन स्टार्टिंग में हुआ था। उसके बाद दुरंतो एक्सप्रेस हुई जो कि नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन इंट्रोड्यूसिंग बिटवीन द मेजर सिटीज, वन डे ट्रेवल हो जाए, फास्ट कंफर्टेबल ट्रेवल मिल जाए 2009 में, ठीक है। उसके बाद सबसे फेवरेट ट्रेन वंदे भारत, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया, ये फर्स्ट रन हुई थी 15 फरवरी 2019 को। कहां से? न्यू दिल्ली टू वाराणसी। क्लियर है? इसकी स्पीड जो अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है वो है आपकी 160 किलोमीटर पर आवर मैक्स, लेकिन ऑपरेशनल कितनी है? 130 किलोमीटर पर आवर। किसने इसको बनाया? ये वंदे भारत कंप्लीट इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन है, ICF चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। टेक्नोलॉजी सेल्फ प्रोपेल्ड नॉन सेपरेटेड लोकोमोटिव इसमें नीडेड है। हर कोच के अंदर इसमें एक मोटर प्रेजेंट है। ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई, CCTV, रेक्लाइनिंग सीट्स। और वंदे भारत स्लीपर लॉन्च हुई 22 जनवरी 2026 को, जो कि आपकी रिलीज करी गई है। इसके अलावा टोटल ट्रेन कितनी है वंदे भारत अपने इंडिया के अंदर जो ऑपरेशनल है? तो टोटल वंदे भारत जो ट्रेन है वो आपकी 160 ट्रेन है, जिसमें से 164 चेयर कार सर्विसेज हैं और 2 स्लीपर सर्विसेज हैं। टोटल पैसेंजर फ्रॉम द 2019 ट्रेवल करते हैं इसके अंदर, जो कर चुके हैं वो 7.5 करोड़, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन आर 100% इंडियन बिल्ड ट्रेन हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देखिए जितनी भी ट्रेन डिले होती हैं क्योंकि हमारे पास सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर नहीं है। फ्रेट का मतलब होता है फ्रेट ट्रेन, वो जो मालगाड़ियाँ होती हैं उसी सेम ट्रैक पर चलती हैं, जहाँ पर आपकी पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, एक्सप्रेस चलेंगी, वो सब चलेंगी, उन्हीं ट्रेन पर आपकी फ्रेट ट्रेन चलती हैं। अब जो फ्रेट ट्रेन की वजह से क्या है, एक डेडिकेटेड सेपरेटेड फ्रेट ट्रैक कॉरिडोर बनाया गया, जिससे क्या है ट्रेन को जो ट्रैक है, पैसेंजर ट्रैक को ट्रैक है और इन सबको एक सहूलियत मिल सके। तो इसका जो एस्टिमेट रखा गया तो वेस्टर्न आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट किया गया, जो कि आपका रूट कवर करता है लुधियाना पंजाब से मुंबई तक। इसकी टोटल लेंथ है 1504 किलोमीटर। ये रन करता है मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये कनेक्ट करता है दिल्ली एनसीआर को मुंबई पोर्ट तक की आपका ट्रेड कॉरिडोर है। डबल स्टैक कंटेनर्स ट्रेन्स वगैरह इसके ऊपर जा सकती हैं। रिड्यूस फ्रेट ट्रांजिट टाइम फ्रॉम 3 to 4 आवर्स टू 24। इसमें 3 से 4 दिन का जो समय लगता था वो 24 आवर्स तक कम हो गया है। 24 आवर्स में आपकी ट्रेन पहुंच जाती है। दूसरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो आपका लुधियाना पंजाब से सोनानगर झारखंड तक जाता है। इसकी लेंथ जो है 1337 किलोमीटर। फुल्ली कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशनल है एज फरवरी 2025 से। सर्व कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ झारखंड एंड यूपी। लिंक्स नॉर्थ इंडियन फैक्ट्रीज टू ईस्टर्न पोर्ट्स। वर्ल्ड बैंक इसको फंड करती है किया है बनाने के लिए। अगर हम फरवरी 2026 तक की माने तो 2741 किलोमीटर तक का आपका जो ट्रैक बनना था उसमें से 2000 इतना बन चुका है, और इसका जो टोटल लेंथ था वो 2843 किलोमीटर था, जिसमें से 96.4 ऑपरेशनल है। इसके ऊपर 403 यानी 403 फ्रेट ट्रेन काम करती हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन था नियर कंप्लीटेड। जितनी भी ट्रेन इंडिया के अंदर रन करती हैं उनके अंदर टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगर 1947 में हमारे पास 388 इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक था, और जो आज के इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब आज की डेट के अकॉर्डिंग हम माने यानी कि फरवरी 2026 तक, तो 69,744 रूट किलोमीटर आपका कवर हो चुका है। यानी कि इंडिया का जो टोटल रेलवे ट्रैक है उसमें से 99.4% आपका 25 स्टेट यूनियन टेरिटरी 100% इलेक्ट्रीफाइड है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सकती हैं। इससे डीजल क्या है, जो डीजल का हम इंपोर्ट करते थे उनको क्या कर दिया गया है, कम हो गया है। डीजल का इंपोर्ट और डीजल का यूज भी कम हो गया है। इसके अलावा जितने भी आपके जो स्टेशन हैं उनको सोलर पावर रन के बेसिस पर बना दिया है। 898 मेगावाट इंस्टॉल हुए हैं कैपेसिटी फॉर नवंबर 2025। जस्ट इन 3 पॉइंट हमारे पास जो था 2014 तक वो 3.68 मेगावाट था, और इससे क्या है नेट जीरो एमिशन वगैरह, और हम रेलवे के जो स्टेशन हैं उनको सोलर पावर से चला सकते हैं। अब यहाँ पर मुंबई टू अहमदाबाद आपकी जो वन ऑफ द बेस्ट बुलेट ट्रेन के बारे में हम सुनते हैं। बुलेट ट्रेन कब चलने वाली है, बुलेट ट्रेन के बारे में डिटेल्स क्या है बुलेट ट्रेन की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। देखिए बुलेट ट्रेन आपकी जो कौन सी टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है इंडिया की फॉर डेवलपमेंट द बुलेट ट्रेन, तो जापान की शिंकनसेन जो कंपनी है N70 सीरीज वो हेल्प कर रही है इंडिया के अंदर आपके बुलेट ट्रेन को बिल्ड करने में। इसका रूट क्या है बुलेट ट्रेन का, तो ये मुंबई से अहमदाबाद का 508 किलोमीटर का कॉरिडोर रहेगा पूरा। इसकी स्पीड जो रहेगी वो 320 किलोमीटर पर आवर टॉप, और ये 2 घंटे में आपका ये अप्रोक्सीमेटली कवर करेगी ये पूरा का पूरा डिस्टेंस। करंट टाइम पे फास्टेस्ट ट्रेन इसको लेती है 6 से 7 घंटे लगाती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर जो कॉस्ट है तब तक के लिए 1.08 लाख करोड़ थी, लेकिन जापान ने इसमें एड किया, जापान ने इसमें लोन दिया 0.1 इंटरेस्ट पे 88,000 करोड़ का इंडिया को 1% के उस पर। इसको किसने इसका लीड किया था, फाउंडेशन किया था, वो किया था 2017 में इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी एंड जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे ने। यहाँ पूरे ट्रैक पर आपके 12 स्टेशन होने वाले जो अभी अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं मुंबई के अंदर, और ये अभी इसमें कहा जाए तो जो फाउंडेशन लीड किया गया था पीएम मोदी और शिंजो आबे के द्वारा। उसके बाद लैंड एक्विजिशंस के चैलेंजेस आए 2019 तक। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है गुजरात और इन सब सारे सेक्शंस में। नवंबर 25 तक रिपोर्ट ये है कि 56% तक आपका जो फिजिकल प्रोग्रेस है वो हो चुका है। अगस्त 27 तक टारगेट है कि 100 किलोमीटर का जो इनॉग्रल है वो रन कर दिया जाएगा सूरत से वापी तक, और 2028 से आपका 2029 तक ये है 508 किलोमीटर का कॉरिडोर पूरा बन जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी कि 2028 से 29 तक के बीच में मान के चल रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 508 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब इंडिया एक सिस्टम लॉन्च करती है कवच, ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है एटीपी की अगर हम बात करें। देखिए इंडिया के अंदर रेलवे में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उससे बचने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया इंडिजीनस एक सिस्टम
जो है कवच। कवच क्या काम करता है? कवच का मीनिंग होता है आर्मर इन हिंदी में, और इंडिया का ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉपिंग प्रोटेक्शन है। ये ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है ब्रेक। अगर दो ट्रेन एक साथ सामने आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेक को अप्लाई कर देगा, रेड अलर्ट को दिखाएगा। अगर ड्राइवर ने कुछ सिग्नल मिसिंग भी कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये काम कर सकता है। इसका पब्लिक डेमो 2022 में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने करके देखा था। इन्होंने देखा था दो ट्रेन को सामने लाने के बाद इसने 100% इफिशिएंट तरीके से उन दोनों ट्रेन को रोक दिया था। अब ये काम कैसे करता है? ये कंटिन्यूस मॉनिटर करता है स्पीड, सिग्नल्स, ट्रैक अहेड जितना भी है, रन रेड सिग्नल्स, अनदर ट्रेन अगर आ रही है पास में तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएगा। ये सारी की सारी चीजें हैं। अर्जेंटली नीड इसलिए क्योंकि ओडिशा के अंदर जो बालासोर में जो कोलाइजन हुआ था जून 2020 में 290 लोगों की जान चली गई थी। सिग्नल फेलियर था जिसकी वजह से 3 ट्रेन कोलाइड हो गई थी आपस में। कवच इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और ये पब्लिक डेमो भी इसका हो चुका है। इसके अलावा करंट स्टेटस ये है कि अडॉप्ट कर लिया गया है इंडिया के अंदर इन जुलाई 2022, डिप्लॉय कर दिया गया। और ये कितना इसमें इन्वेस्ट किया? गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करता है, जैसे कि सिमिलर टू ETCS इन यूरोप और PTC इन USA। इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन वर्जन एट मच लोअर ऑफ RDSO लखनऊ के अंदर कवच जो डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसका भी नाम आप याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस 3 मार्च 1969 में जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से इंडिया की पहली प्रीमियम फुल्ली AC लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो कनेक्ट करती है आपकी न्यू दिल्ली से अलग अलग कैपिटल्स को। स्टिल इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस ओवरनाइट ट्रेन है। शताब्दी एक्सप्रेस आपकी 10 जुलाई 1988 मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर इंडिया की फास्ट सेम डे AC इंटरसिटी ट्रेन है जो कि कवर करती है की रूट्स लाइक दिल्ली, भोपाल, दिल्ली, अमृतसर। दुरंतो एक्सप्रेस आपकी 2019 में इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। नॉन स्टॉप ट्रेन बिटवीन मेजर सिटीज, नो इंटरमीडिएट स्टॉप, फास्टर देन राजधानी और सेम रूट। इसके अलावा गतिमान एक्सप्रेस 5 अप्रैल 2016 को मैक्सिमम स्पीड इसकी 160 किलोमीटर पर आवर, इंडिया की फर्स्ट 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की ट्रेन है। ये रन करती है बिटवीन दिल्ली टू आगरा। ताजमहल कनेक्ट करती है आगरा इन 100 मिनट्स, फास्टेस्ट ट्रेन है। इसके अलावा वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को आई थी, मैक्सिमम इसकी स्पीड जो है 160 है। और वंदे भारत स्लीपर 22 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी, मैक्सिमम स्पीड भी इसकी 160 किलोमीटर पर आवर्स है। अब इसका जो न्यूएस्ट एडिशन है स्लीपर वर्जन को बनाया जा रहा है। पहली जो आपकी वंदे भारत स्लीपर है वो कामाख्या से हावड़ा तक के लिए रिलीज करी गई है, ऑपरेशनल है। ठीक है, अब इंडियन जो पूरा का पूरा मेट्रो रेल है, रेल का वो है वो कितना है? तो ये सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था वो कोलकाता का मेट्रो था जिसकी टोटल डिस्टेंस है आपकी 55 किलोमीटर। इंडिया का फर्स्ट मेट्रो ओपन हुआ था। दिल्ली मेट्रो 2002 में स्टार्ट हुआ था जिसकी अप्रोक्सीमेटली आपकी जो टोटल लेंथ है वो है 390 किलोमीटर। 2002 में स्टार्ट हुआ था फेज 1 में और ये इंडिया का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है जो कि कवर करता है अप्रोक्स 30 मिलियन पीपल्स इन दिल्ली NCR। मुंबई मेट्रो 2014 में स्टार्ट हुआ जिसकी टोटल लेंथ आपकी 80 किलोमीटर के आसपास है। फिर आपका बेंगलोर मेट्रो रिलीज हुआ 73, इसका पूरा का पूरा कॉरिडोर है। हैदराबाद 71 आपका। फिर चेन्नई मेट्रो 55 किलोमीटर्स के आसपास में है। अब इंडिया के अंदर जो बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कहा जाए तो ट्रेन सिस्टम्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं जहां पर यूनेस्को उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर अपनाता है, जैसे कि दार्जिलिंग की आपकी हिमालयन रेंज की टॉय ट्रेन, ये वेस्ट बंगाल में है। 1881 में इसको रिलीज किया गया था, ओपन किया गया था। यूनेस्को ने इसको 1999 में आपके यूनेस्को ने इसको अडॉप्ट किया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये किस पे काम करती है? 2 फीट आपके नैरो गॉज सिस्टम पर। ये रूट क्या है इसका? न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग। लेंथ इसकी 88 किलोमीटर के आसपास है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ट्रैक ये तमिलनाडु में है। 1908 में इसको रिलीज किया गया था और यूनेस्को में इसको अडॉप्ट कर लिया था 2005 में। ये किस सिस्टम पर? मीटर गॉज सिस्टम पर ये काम करती है। रूट इसका क्या है? मिट्टुपल्लियम टू ऊटी। ठीक है, लेंथ इसकी 46 किलोमीटर। कालका टू शिमला रेलवे, ये माउंटेन क्वीन बोला जाता है इसको, ये हिमाचल प्रदेश में है। 1903 में इसको रिलीज किया गया था। यूनेस्को ने इसको 2008 में अडॉप्ट किया था और ये आपकी नैरो गॉज सिस्टम पे काम करती है। ये कालका टू शिमला आपका रूट कवर करती है जिसको हम फॉर्मर ब्रिटिश समर कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 196 किलोमीटर है। ये कहाँ से गुजरती है? तो 10 टनल्स और 864 ब्रिजेस शिमला के पास। ब्रिटिश इंडिया समर कैपिटल बिल्ड फॉर द ब्रिटिश रूलर्स।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया का जो रेलवे जोन्स है, टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं इंडिया के अंदर। सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन गोरखपुर, साउथ सेंट्रल आपका सिकंदराबाद आपका, फिर उसके बाद ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, वेस्ट सेंट्रल आपका जबलपुर, आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ कोस्ट आपका विशाखापट्टनम, नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल एनसीआर प्रयागराज, आपका साउथ वेस्टर्न आपका हुबली, और मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है वो आपका कोलकाता के अंदर है। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल बात करें सारी की सारी चीज़ों को आज के हिसाब से, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर का रेलवे रूट नेटवर्क है, जो कि वर्ल्ड के अंदर 4th लार्जेस्ट है। पहला आपका यूएसए है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका रसिया है, उसके बाद आता है आपका इंडिया आपका रेलवे नेटवर्क्स में। क्लियर है, 8,500 प्लस रेलवे स्टेशंस हैं, 99.4% ब्रॉड गॉज इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। ठीक है, फरवरी 2026 तक इसकी टोटल लेंथ 16,744 और 23 मिलियन पैसेंजर पर डे ट्रैवल करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रफली पॉपुलेशन है। इसके अलावा 1617 मिलियन टन एनुअल फ्रेट ट्रेन जो है वो कवर करती हैं, 1.2 मिलियन एम्प्लॉयज हैं, 166 वंदे भारत हैं, जो कि गवर्नमेंट का सपना है 2047 तक 4,500 वंदे भारत का, और 898 मेगावाट का आपका सोलर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन टिकटिंग। आपके 2002 से स्टार्ट हुई थी, आईआरसीटीसी का ऐप, वेबसाइट वगैरह, रियल टाइम ट्रैकिंग नेशनलाइज हुआ था, आपके ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स, रेल टैग पोर्टल वगैरह बने थे, स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, जैसे नए नए स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज के अलावा, ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। इंडिया के अंदर कुछ कंसर्न भी हैं जो इंडियन रेलवे को थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाते हैं, ये हमारे सेफ्टी रिस्क वगैरह चैलेंजेस कह सकते हैं इनको। सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स, लैंड एक्विजिशन डिले की वजह से इंडियन रेलवे एक्सपेंड नहीं कर पाती है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, पैसेंजर फेयर्स ओवर 50 to 55% एक्चुअल कॉस्ट, गैप बहुत है उनके अंदर, वर्क फोर्स अपस्किलिंग की जरूरत है, ग्रीन एनर्जी चैलेंजेस आते हैं, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराना हो चुका है, उसको चेंज करने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पॉलिसीज़ कुछ हुए थे जो कि रिफॉर्म्स हुए थे, बजट मर्जर हो गया था आपका 2017 से बनना, रेलवे का बजट हमेशा अलग बनता था, रेलवे बजट मर्ज हुआ बैक इनटू यूनियन बजट, रिवाइजिंग 1924 सेपरेशन गोल बेटर फॉर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। आपका फिर 2019 से नेशनल बजट जो हुआ था, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सपेंशन के लिए, पीएम की गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटिंग रेलवे, रोड्स, पोर्ट्स एंड एविएशन, एक साथ कवर करना आपके रोड को, पोर्ट को एक जगह पर, उसमें आपका पीएम गति शक्ति आया था। 2022 के अंदर कवच, आप जिसके बारे में मैंने बताया, वर्ल्ड सेकंड फ्रेट कॉरिडोर बनाना इंडियन रेलवे का 2023 तक ये पॉलिसी लॉन्च करी गई थी। 2024 से 2025 तक स्टेशन रीडेवलपमेंट के प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इंडियन रेलवे के? देखिए, एक डायमंड शेप का कॉरिडोर बना रही है इंडिया की गवर्नमेंट, और थोड़ा बहुत वंदे भारत के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर ये हम 4,500 वंदे भारत का एम है इंडियन गवर्नमेंट का, कंप्लीट डायमंड क्वाड्रल जो नेटवर्क है उसके ऊपर, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। उसके अलावा रेल फ्रेट शेयर्स रेज टू 45%, 100% रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ट्रेन्स, मेट्रो रेल इन ऑल मेजर सिटीज, कवच हर जगह काम करेगा। देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपका डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो पूरा का पूरा सिस्टम वो है कैसा, ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो सिस्टम है 7 प्लांट जो आपके स्टेशन है उसको कवर करेगा, जैसे कि दिल्ली से आपका सीधे मुंबई से लेके ये कवर करेगा चेन्नई और कोलकाता, एक रूट ये बनाना है। इंडियाज विजन फॉर बुलेट ट्रेन नेटवर्क्स कनेक्टिंग 7 मेट्रोज। अब इसमें क्या है, 7 जो आपकी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के इनके बीच में, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से कोलकाता, फीडर एक्सटेंशन रूट बनेगा इंस्पायर्ड बाय द गोल्डन क्वाड्रल हाईवे नेटवर्क। डायमंड शेप का है इसलिए इंडिया का प्लान है इसको करने का। 4 मेजर सिटी को ये कवर करेगा, 7 प्रपोज रूट जो बने हुए हैं, और इसके 5 से 7 फीडेड कॉरिडोर रहेंगे, और इस पे जो ट्रेन चलेगी बुलेट ट्रेन वो 300 से 350 किलोमीटर पर आवर के आसपास में चलेगी। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट,
ये एक पूरी कंप्लीट टाइमलाइन हमने देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट प्रपोजल 1832 में हुआ था। पहली जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। थर्ड रेलवे आपका फिर 1855 में आया था। 1880 में नेटवर्क क्रॉस कर गया था 14,000 किलोमीटर के आसपास। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी जो थी वो नेशनलाइज हुई थी। 1895 में फर्स्ट लोकोमोटिव बिल्ड हुआ था इंडिया के अंदर अजमेर में। 1924 में रेलवे का बजट सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द जनरल गवर्नमेंट बजट। 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 में रेलवे की हालत को बहुत ज़्यादा खस्ता कर दिया था हैवी यूज़ और सीवियर डैमेज के चलते। 1 अप्रैल 1952 को इंडियन रेलवे का वॉन होता है और इंडियन रेलवे इन 42 सिस्टम को सप्रेस करके इंडियन रेलवे बनता है। इसके अलावा 1853 और 15 अगस्त 1800 सेकेंड रेलवे आती है। सिपोई मल्टी रेलवे, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन 1881 में। 1900 में नेटवर्क रीच होता है आपका 39,000 किलोमीटर, थर्ड लार्जेस्ट बनता है। और इसके अलावा 3 फरवरी 1925 को इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से विक्टोरिया टर्मिनस से कुरला जाती है। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलता है इंडिया को और यहाँ से 22 जो सिस्टम थे उनको यूनिफाइड किया जाता है। 3 मार्च 1969 के टाइम पे आपका फर्स्ट राजधानी रिलीज की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो 2,93,000 किलोमीटर, 2,93,500 किलोमीटर का है। रशिया का है फिर 85,900 किलोमीटर, चाइना का है 1,59,000 किलोमीटर का, इंडिया का है फिर 68,000 किलोमीटर नेटवर्क वर्ल्ड लार्जेस्ट है आपका। कनाडा का है 40,000, जर्मनी का है 33,000, जापान का है 27,000 और फ्रांस का है 28,000। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो इंडिया के अंदर हैं, देखिए इंडिया का जो ट्रैक्ट है वो अगर उसको कवर किया जाए तो आपका 1.7 टाइम्स पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर कर सकता है। कोंकण रेलवे 2000 ब्रिजेस 98 टनल से होके होता है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रेलवे ट्रैक है पूरा। इंडिया के पास 8,500 स्टेशन हैं, जो कि बिजिएस्ट सबसे ज़्यादा हावड़ा है जो कि 1 मिलियन पैसेंजर्स को डेली डील करता है। इंडिया का खुद लोकोमोटिव जो कोचेज हैं, व्हील एक्सेल्स आपका सब हाथों के द्वारा बनाया जाता है इंडिया के अंदर। दार्जिलिंग के अंदर टॉय ट्रेन क्लेम करती है 2170 मीटर ऊपर, जस्ट 88 लाइक क्लाइंबिंग अप ऑन अ माउंटेन। मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्डिंग है। द कोंकण कन्या एक्सप्रेस वन सेट अ रिकॉर्ड फॉर मोस्ट डिलेड इंडियन ट्रेन, अराइविंग 7 दिन के बाद पहुंची थी। इसके अलावा 99.4 इलेक्ट्रीफाइड इंडियन रेलवे नेटवर्क बन चुका है। फर्स्ट ट्रेन गार्ड टू वेव द ग्रीन फ्लैग ऑन 16 आपका अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, ये कुछ और नाम है और ये हमारा कंक्लूजन है। तो आई होप आपको इंडियन रेलवे की पूरी हिस्ट्री समझ में आई होगी, कैसे हमने सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 68,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है। इसमें से काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं आपके नॉन फार्मा से, जनरल साइंस से। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें समझ के होंगे कि कैसा हमारा पूरा इंडियन रेलवे सिस्टम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।